और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर यूपी कैबिनेट के विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं और ये हो सकता है नवरात्रि के दौरान, जिसकी तैयारियां की जा रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कई और चेहरों के शामिल होने को लेकर भी चर्चा है। कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी और जितेंद्र प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। असीम अरुण को इटावा से लड़ाया जा सकता है चुनाव। वहीं मंत्री जयवीर सिंह के नाम की चर्चा भी है। फिरोजाबाद सीट से उनके नाम की चर्चा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्र के मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और कई नए चेहरों को जो है जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। यहां तक कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए दारा सिंह चौहान, जो हाल ही में चुनाव हारे हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। कई अन्य चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। और जय, जानकारी चाहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार आज की खबर नहीं है, लंबे वक्त से ये जिक्र चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा। अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ उसके बारे में आपको पता है? जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चा चल रही है और काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले भी सरकार इस पर कहीं न कहीं चर्चाएं कर रही थी कि जल्द जल्द इसको गठित किया जाएगा, लेकिन वो वर्तमान स्थिति ये थी कि उस वक्त कहीं न कहीं जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब वर्तमान स्थिति की अगर हम दिव्या बात करें तो लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही कि आने वाले इस नवरात्र में कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। और जिसमें जिस तरीके से पहले भी बात चल रही थी, लगातार चर्चा चल रही थी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कहीं न कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं अभी वर्तमान स्थिति की बात करें, दारा सिंह चौहान ने अभी घोसी सीट पर चुनाव लड़ा था और कहीं न कहीं उनको पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की है, उसके बाद उम्मीद यही है कि उनको भी मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं पूरी तरह से स्थान मिलता हुआ नजर आएगा। दिव्या बात करें तो अन्य कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको भी मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं जगह मिलती हुई नजर आएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात कर लें तो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। अब जिस तरीके से बात करें तो हम पीलीभीत की बात करें, वरुण गांधी को लेकर लगातार चुनाव लड़ाया जाता था या मेनका गांधी को चुनाव लड़ाया जाता था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही कि पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो असीम अरुण को कहीं ना कहीं इटावा से जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वहीं जो इस वक्त की अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात, तो जयवीर सिंह जो कि पर्यटन का मंत्री हैं और लगातार जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फिरोजाबाद से एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ाई जा सकता है। अब वहीं अगर हम बात करें तो दिव्या कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं विधायकों की लिस्ट में आ सकते हैं, मंत्री बनने की लिस्ट में आ सकते हैं। वहीं अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो जनता को इंतजार था मंत्रिमंडल के विस्तार का, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आएगा। और इसी नवरात्र में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जिस तरीके की जिम्मेदारियों के साथ कहीं ना कहीं इस बार लोगों को खड़ा किया जाएगा कि आखिर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि लोकसभा 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सहभागिता करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही, उसमें ये जो मंत्रिमंडल बन रहा है इसकी मेन सहभागिता रहेगी। वहीं जिन लोगों को अगर हम बात करें तो चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी, कहीं ना कहीं उनको मैदान में उतारा जाएगा और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि उन लोग वो कहीं ना कहीं उस जगह से भारी मौतों से जीतते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो खड़े उतरने की बात है उसमें वो खड़े उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिव्या देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जगहें दी जा रही हैं, वो किस तरीके से कहां कहां पर किसको जगह दिया जाएगा और वहीं पर किस तरीके से जो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा।
वो किस तरीके से लोगों को कहां पर उतारा जाएगा और उसके बाद किस तरीके से रणनीति और मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़कर अपना विजय रथ हम्म। पताका फहराती हुई नजर आना चाहती है। अच्छा जी जय, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होने की खबरें हैं, आखिर क्राइटेरिया इस बार क्या रखा जाएगा? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर दारा सिंह चौहान की, वो चुनाव हारे हैं, उसके बाद भी मंत्री पद के लिए उनका नाम आ सकता है। तो ये बड़ी बात है कि आखिर परफॉर्मेंस के बेस पे उन्हें लिया जाएगा, मंत्रियों को नए मंत्री बनाए जाएंगे या चुनाव लड़ाया जाएगा, या फिर जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा है उनको इस तरीके से टिकट दिया जाएगा या पद दिया जाएगा? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार ये देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन कौन लोग उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका पूर्वांचल में बड़ा दबदबा है, और जिस तरीके से उनके दबदबे की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह तो मिलना निश्चित हो चुकी है। वहीं अब हम दारा सिंह चौहान की बात कर लें, जिस तरीके से दारा सिंह चौहान अभी घोसी के चुनाव में चुनाव लड़े थे लेकिन पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो दारा सिंह चौहान इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कद रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से पहले भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कार्य करते हुए नजर आए थे। तो माना यह जा रहा है यदि अगर इनको इस बार मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह दिया जाता है तो लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता नजर आएगी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चौहान वोटों पर उनका लगातार दबदबा दिखाई पड़ रहा है, वो दबदबा भी कहीं ना कहीं आगे भी दिखता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे आएंगे जिसमें आपको बताते चले दिव्या की जो कहीं ना कहीं अपने अपने समुदाय के लिए बड़े मजबूत होंगे। जाति समूह पर जिस तरीके से लगातार अभी बीच में बात चल रही थी तो उसमें भी कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे आ सकते हैं जिन लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं कि जो पिछड़ी जात, सामान्य जात और अगले वर्ग के लोगों को लगातार साध कर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में कारगर साबित होते हुए नजर आएंगे। तो सारी चीजों को दिव्या ध्यान दिया जाएगा, सभी चीजों को ध्यान देने के बाद ही कहीं ना कहीं इस तरीके का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और उम्मीद ये जताई जा रही इसमें सबसे बड़ा जो देखने वाली बात ये होगी कि वो ये देखा जाएगा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में कौन कौन लोग उपयोगी साबित हो सकते हैं और उन्हीं लोगों को कहीं कहीं इसमें जगह मिलती हुई नजर आएगी। जी दिव्या। अच्छा, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस की, उन्होंने कैसा परफॉर्म चुनाव में किया है या फिर अपने विभाग किस तरीके से परफॉर्म करवा रहे हैं वो? बिल्कुल दिव्या, जो जहां पर अगर हम बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं, ऐसे कई मंत्रिमंडल में लोग हैं जिनको लगातार जिम्मेदारियां दी गई हैं और माना यह जाए कि उन जिम्मेदारियों के साथ वो खरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार अगर बात कर लें तो कई ऐसे चेहरे हैं, अभी नाम लेना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, लेकिन लगातार उन पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखा जाए तो तलवार लटक रही है। जिस तरीके से उनके कार्य हैं, उन कार्यों की कहीं ना कहीं पर चर्चा की जा रही है मंत्रिमंडल में कि आखिर उन लोगों ने किस तरीके से अपने विभागों में काम किया है। अगर विभागों की बात करें, जिस तरीके से विभाग में उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या उन जिम्मेदारियों पे पूरी तरह से खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। लगातार देखा जाएगा कि आखिर अब जिस तरीके से उनका कार्य था आने वाले समय में किस तरीके का उनका कार्य हो सकता है। तो उन सब चीजों का विशेष ध्यान दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो होगी वो मुख्यतः यही होगी दिव्या कि ये चीज का सबसे विशेष ध्यान दिया जाएगा कि 2024 लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की बात है। और कहीं ना कहीं INDI का गठबंधन जिस तरीके से बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और वो सारे एक होकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को हटाने का प्रयास करें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देगी कि आखिर हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल में वही लोगों को जगह दी जाए कि जो लोकसभा 2024 के चुनाव में हमारे लिए उपयोगी हो, कारगर साबित हो और लगातार आगे जिस तरीके के कार्य हैं उस कार्यों में कहीं ना कहीं कुशलता दिखाते हुए दिखाई पड़े। अब देखना यही होगा दिव्या कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिस तरीके से अभी बातें चल रही, चर्चाएं चल रही, बड़े बड़े चेहरों के नाम चल रहे हैं, कई चेहरे नए आएंगे, कई पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं, तो एक बड़ा खेल हो सकता है। और आखिर इस खेल के साथ भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बिसात बिछाए हुए वो उस बिसात में कितना कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।